नौकरानी ने आईने में देखा कि मिस के पलंग के नीचे एक आदमी छुपा है, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बताया। मिस ने भी अजीब महसूस किया क्योंकि उसने अभी कचरा फेंका था, फिर भी कूड़ेदान में अचानक चिपचिपे टिश्यू पेपरों का ढेर मिला। नौकरानी ने तुरंत सफाई दी कि उसे जुकाम है, इसलिए सफाई नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही लड़की बाहर गई, नौकरानी ने जल्दी से उस आदमी को पलंग के नीचे से बाहर निकाल लिया। असल में वो आदमी नौकरानी का बेटा था जो इस विला में 12 साल से रह रहा था, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चला क्योंकि इस विला में एक बेसमेंट है जिसके बारे में अमीर परिवार के किसी सदस्य को कभी पता नहीं चला। हर बार मालिक घर से बाहर जाते, नौकरानी फ्रिज से खाना निकालकर चुपके से अपने बेटे को बेसमेंट में रहता था दे देती थी। आदमी तरह 12 सालों से परजीवी की तरह रह रहा था। माँ ने उसे बाहर समझाया कि बाहर जाकर कोई ढंग की नौकरी कर ले और खुद का पेट पाले, लेकिन बेटा ऊपर अमीर आदमी की बेटी को पाने के सपने देखता रहता ताकि उसे जिंदगी भर कुछ न करना पड़े। माँ ने उसे समझाया कि वह इस ख्वाब को छोड़ दे, अपनी हैसियत समझे और ऐसे सपने देखना बंद करे। माँ को लगा कि उसकी बातों से बेटा समझ जाएगा, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से गई, बेटा अमीर आदमी की बेटी के नहाने का मौका देखकर चुपके से ऊपर चला गया। नौकरानी ने उसे देख लिया और जल्दी से उसे एक तरफ ले जाकर डांटा। सोचा था इस बार डांट के बाद बेटा थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन उम्मीद के उलट और बिगड़ गया। इसके बाद जब भी मालिक घर पर नहीं होते, वह बेहिचक चतुराई से वह अमीर आदमी की पत्नी के बिस्तर तक पहुंच गया और अमीर आदमी की पत्नी को भी धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि उसकी कुछ निजी कपड़े अक्सर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। नौकरानी जानती थी कि यह जरूर उसके बेटे की करतूत है, इसलिए वह मजबूरी में कह देती कि ये कपड़े कोई आवारा बिल्ली उठा ले गई होगी। लेकिन उसका बेटा दिन दिन और भी ज्यादा बेपरवाह होता जा रहा था। एक दिन उसने अनजाने में सुना कि अमीर आदमी का परिवार एक हफ्ते के लिए विदेश घूमने जा रहा है। जब उसने सुना कि पूरा परिवार 7 दिन के लिए जा रहा है, तो वह आदमी बहुत खुश हो गया। अब तो वह जो चाहे कर सकता है, और संयोग से अगला दिन उसका जन्मदिन भी था। तो उसने तय किया कि वह अपने आवारा दोस्तों को बुलाकर एक शानदार पार्टी करेगा। उसने तो फोन पर यह डींग भी मार दी कि वह अब अमीर याव परिवार का दामाद बन चुका है। पार्टी दिन उसने सबको अपने विला बुलाया। उस दिन आदमी ने मनमानी की। उसने अमीर आदमी का कीमती सूट पहना, कलाई पर महंगी घड़ी बांधी, यहाँ तक कि लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार चलाई। उसने खुद को विला के मालिक की तरह पेश किया। जब नौकरानी ने देखा कि उसका बेटा इतने आवारा और संदिग्ध लोगों को विला में ले आया है, तो वह घबरा गई। उसने तुरंत बेटे से कहा कि इन सब दोस्तों को बाहर निकाल दे, लेकिन बेटे ने धमकी दी कि आज उसका जन्मदिन है और अगर माँ ने उसे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया तो वह जिंदगी भर उसे माँ नहीं मानेगा। ये सुनकर नौकरानी को समझौता करना पड़ा। वह आदमी झूठी चमक दमक में डूबा था। वह खुद को अमीर आदमी का दामाद समझने लगा था। वो आवारा दोस्त विला में हंगामा करने लगे और जल्दी ही सब नशे में चूर हो गए। नौकरानी आगे आई और बेटे से कहा कि अब बहुत हो गया, बस करो। दोस्तों ने देखा कि एक नौकरानी मालिक को आदेश दे रही है, तो वे गाली गलौज करने लगे। ये गंदी नौकरानी बकवास कर रही है, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। सोचा था बेटा उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन जो हुआ उम्मीद के उलट था। मैं वास्तव में अच्छा खेलता हूँ। नानी को मारना। उसके बाद उन्होंने अपनी गिलास ऐसे उठाए जैसे कुछ हुआ ही न हो और पार्टी जारी रखी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि इसी समय हवाई अड्डे पर सबसे अमीर आदमी की बेटी को अचानक पता चला कि वह अपना पहचान पत्र घर पर ही भूल गई है। इसलिए उसने तुरंत अपनी माँ के साथ घर जाकर उसे लेने का फैसला किया। जैसे ही वे विला के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह अस्त व्यस्त पड़ा था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से घर में जांच करने के लिए दौड़े।